बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम टू सहरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीत अली शाह। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। वही हुआ जिसका डर था, जिसका खौफ था और जिसका पाकिस्तान बहुत टाइम से ज़िक्र कर रहा था कि इंडिया कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि जहाँ पर उसको मौका मिले कि वो अपनी मसल फ्लेक्सिंग करे या पाकिस्तान के ऊपर वो कोई अटैक करने का उसको बहाना मिले। दिल्ली में लाल किले के पास, रेड फोर्ट के पास कार में धमाका होता है और काफ़ी नुकसान हुआ है जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है। और इंडियन मीडिया ने साथ ही इस धमाके के साथ ही पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। अपने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को बिठाया और उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया और उनकी एक ही डिमांड थी कि जब आपने लास्ट टाइम फरीदाबाद में हज़ारों किलोग्राम RDX पकड़ा था तो आपने उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों नहीं किया, प्रीएम्प्टिव अटैक क्यों नहीं किया। तो ये एक रविश रही है मोदी हुकूमत की कि जैसे ही कोई इस तरह का वाक़या होता है, हम क्लेम करते हैं, पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि वो फॉल्स फ्लैग खुद से ऑपरेशन करवाते हैं इस तरह का। तो इंडिया, आप देखें उरी का अटैक जो हुआ था, उरी 2016 में उन्होंने फिर सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 पुलवामा अभिनंदन वाला वाक़या होता है। फिर आप उसके बाद अभी जो ऑपरेशन सिंदूर आप देखते हैं और वो अभी ये भी आप नोट कीजिए कि उनकी त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही है जिसमें तीनों सर्विसेज आर्मी, एयर फोर्स, नेवी उनकी फुल फ्लेज्ड एक्टिव मोड में ऑपरेट कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं। अ, अब ऐसी सूरत हाल में ये अटैक होना, इससे तो ये बात ज़ाहिर और साबित होती है कि ये इन्होंने खुद करवाया है ताकि इनको एक जवाज़ मिले। और अगर ये चाहते हैं कि इनको जवाज़ मिले तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी इनको कैटेगोरिकली कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो आप आके एक न्यूट्रल वेन्यू पे न्यूट्रल एम्पायर से आप इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इनको ये बात मंजूर नहीं है क्योंकि इनकी अपनी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ही ऐसी है कि वो जानबूझ के कोई इस तरह का मौका टेररिस्ट को देना चाहते हैं या ख़ुद से करवाते हैं ताकि उन उसके बाद उनको मौका मिले कि वो पाकिस्तान के ऊपर हरदत सराय या किसी किस्म का कोई अटैक कर सकें। तो इस बार अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और उनकी जो ऑब्वियसली जो उनकी इंटेलिजेंस है वो इसके ऊपर अभी एविडेंसेस गैदर करेंगे। अब हमें ये देखना है कि उनकी जो स्टेट की जो पॉलिसी है वो लोग क्या फॉर्मुलेट करते हैं और वो किस तरह स्पेल आउट करते हैं, किस तरह के वो अवाम में उसका इजहार करते हैं। अगर शुरू से ही वो अगर ये कहना शुरू हो गए हैं उनका मीडिया, और हमें पता है क्योंकि मीडिया के ऊपर उनकी पॉलिटिकल एलीट का और उनकी जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इनकी मीडिया आम तौर पे वही ज़बान बोलती है, वही बात करती है जो उनको उनकी हुकूमत कहती है। तो अब उनका मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद हमें ये शवाहिद इनकी हुकूमत की तरफ से मिलना शुरू हो जाए। और अगर वो शवाहिद नहीं देते हैं तो फिर वो बस डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है। और वो कोई हो सकता है कि दोबारा जैसे लास्ट टाइम उन्होंने अटैक किया था वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। और इस बार जैसे उन्होंने पाकिस्तान को कहा और जिस तरह धमकियां लगाई हैं उन्होंने पाकिस्तान को, वो यही लग रहा है कि इस बार वो कराची के ऊपर या सर क्रीक के ऊपर और नेवी को मोस्ट प्रॉब्ली वो यूटिलाइज करेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा हमारा जो हार्टलैंड पंजाब है वहाँ पे सो कॉल जो इनके मुताबिक कोई टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि इस बार वो नेवी को आजमाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम उनकी एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा ज़िल्लत उठाई है, बहुत ज़्यादा उनको मार पड़ी है पाकिस्तान एयरफोर्स से। आर्मी, इंडियन आर्मी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है कश्मीर वैली में। तो इसकी वजह से अब जो चांसेस हैं जिस तरह मोदी बोस्ट कर रहे थे दिवाली पे INS विक्रांत में जाके, इट मीन्स कि वो इस बार नेवी को चांस देंगे। वो कोशिश करेंगे कि नेवी तरफ से उनको कोई इस तरह का, उनको इस तरह की कोई ट्रॉफ़ी मिले कि उनको इलेक्शंस में आगे फ़ायदा हो। बिहार इलेक्शन सर पे खड़ा है और जैसी सूरत हाल है तो उसमें हमें यही लग रहा है कि अब वो इस मौके को गनीमत जानेंगे और वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा सके। उसकी बहुत सारा सूरत हाल हो सकती है। जो सबसे मेन है वो मैंने आपको बताया कि
हो सकता है कि वो एक किसी किस्म का अटैक लॉन्च करें और अब फिर उसके ऊपर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान अपनी पूरी माइट के साथ जवाब देगा और अगर ये एक्शन इस बार मोदी साहब लेते हैं तो मेरा अपना ख़्याल है कि पूरे रीजन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान किसी सूरत इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा और पाकिस्तान जब अगर जैसे लास्ट टाइम एक अपर हैंड हासिल कर लिया हुआ था पाकिस्तान ने और फिर भी उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या पावर्स की इंटरवेंशन के बाद जाके पाकिस्तान ने सीज़ फायर पे एग्री किया था। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला। अगर और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर बहुत ज़्यादा इंडिया ने वॉर मॉन्गरिंग की तो पाकिस्तान हो सकता है कि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स ही कर ले ताकि इंडिया को खामोशी इख्तियार करनी पड़े। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इस ऑप्शन को भी हम टेबल के ऊपर से हटा नहीं सकते, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हर बार इंडिया मीडिया के ऊपर वॉर कैंपेनिंग करे और फिर उसके बाद 10, 12, 13 दिनों के बाद आगे पाकिस्तान पे अटैक करे और फिर पाकिस्तान एक रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये इस बार कोई ऐसी सिचुएशन करें और अगर हो सकता है कि ये अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे ऐसी कोई सिचुएशन करे और पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले कि ये पाकिस्तान के ऊपर दोबारा कोई इस तरह का ऑपरेशन कंडक्ट करने लगे, तो हो सकता है कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे ताकि जो इनकी वॉर फाइटिंग मशीनरी है उसको क्रम्बल कर दिया जाए, उसको क्रिपल कर दिया जाए बिल्कुल। तो हम ये दुआ करते हैं कि ऐसी सिचुएशन बिल्कुल ना आए, दोनों ममालिक के बीच में अमन हो। लेकिन जो अभी जैसी फ़िज़ा क्रिएट हुई है उससे तो ये लग रहा है कि शायद अभी जो फ्यूचर सिचुएशन है उसमें हालात कशीदा रहेंगे। अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन दोनों ममालिक के बीच में डाइसी है। इसके साथ इख्तिताम पज़ीर होता है हमारा प्रोग्राम। फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।